नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान से लगातार यही मांग हो रही है कि सचिन पायलट को जल्द से जल्द सीएम बनाया जाए, लेकिन पायलट के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं दर्शकों, क्योंकि यहां पर हिमाचल चुनाव तो जिता दिया, लेकिन आप देख रहे होंगे हिमाचल से भी लगातार आवाज़ें उठी थी कि इसको सीएम नहीं बनाना, उसको सीएम नहीं बनाना। 6-7 दावेदार सामने आ गए, लेकिन एक अच्छी बात यह है, राहत की सांस यह है कि जो गुजरात चुनाव के नतीजे सामने आए उसमें गहलोत को जनता खूब लताड़ रही है। जनता यह कह रही है कि गहलोत जैसा सीएम होना ही नहीं चाहिए। पर्यवेक्षक की भूमिका जो सही से नहीं निभा पाया, वो सीएम की भूमिका क्या निभाएगा। जो 77 सीटों पर स्टैंड कर रही थी कांग्रेस पार्टी, वो सीधा 17 सीटों पर आ गई। इससे ज़्यादा नुकसान क्या होगा, और यही कुछ राजस्थान में ना हो जाए, इसलिए जल्द से जल्द सीएम चेहरा बदला जाए। लेकिन कुछ शर्तें हैं दर्शकों। शर्तें ये हैं, हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी इन्हीं शर्तों को लेकर चर्चा की थी कि अगर गहलोत को भी नज़रअंदाज करते हैं तो उनके साथ भी उनका विधायकों का दल चलता है। तो अगर एक भी विधायक, जी हाँ, हम किसी पर्टिकुलर नेता को टारगेट नहीं कर रहे, 16-17 नेता को टारगेट नहीं कर रहे, हम एक भी विधायक की बात कर रहे हैं कि अगर एक भी विधायक साथ नहीं आता है पायलट को, तो ये उसमें उनकी हार होगी, क्योंकि 200 विधानसभा से ज़्यादा सीटों का खेल रहता है, 100 से ज़्यादा का बहुमत चाहिए होता है, 102 की संख्या बताई जाती है, और उसमें से पायलट के समर्थन में कितने हैं, गहलोत के समर्थन में कितने, आला कमान के समर्थन में कितने हैं, तो तीनों अलग अलग गुट बने हुए हैं। तो इन तीनों गुटों को एक साथ लाना होगा सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को, क्योंकि गहलोत का तो जितना काम था वो हो चुका है। शायद गहलोत काम में थोड़ी अपनी कह सकते हैं आलसपना दिखाएं, थोड़ा नज़रअंदाज भी करें, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले वक्त में उनको दोबारा सीएम बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, लेकिन वो सीएम पद के दावेदार तो अब रहे नहीं। ये उनको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा हिमाचल गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद। तो पायलट के सामने शर्तें यही हैं कि हर एक विधायक उनके लिए कीमती है, चाहे वो गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल क्यों ना हो, या फिर खुद के यहाँ पर कह सकते प्रताप सिंह खाचरियावास, दिव्या मदेरणा, राजेंद्र सिंह गुणा, या फिर बात कर ले यहाँ पर कहीं ना कहीं महेश जोशी के, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनको साथ लेकर चलना है, तो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को। तो ये बड़ी शर्तें हैं। दूसरी बड़ी शर्त यही है कि जो रिवाज चलता आ रहा है कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस का राजस्थान में, उसको खत्म करना होगा। उसको खत्म करने के बाद ही सचिन पायलट कहीं ना कहीं राजस्थान की सत्ता पर आ सकते हैं, वरना राजस्थान की सत्ता में अगर बीजेपी ही आ जाएगी तो पायलट का क्या काम। पायलट के लिए तो 5 साल के लिए विदाई हो जाएगी, फिर उनको ये संघर्ष करना होगा कि बीजेपी की सरकार गिरा के अपने आप को सीएम पद पर लाएं, और ये संघर्ष बहुत मुश्किल रहेगा। मध्य प्रदेश में हमने देखा शिवराज की सरकार बनी, उनको हटा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कुछ वैसा ही माहौल यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, और इन्हीं सब माहौल के बीच चर्चा इस बात की हो रही है कि पायलट का अगला कदम क्या होगा। सोनिया प्रियंका से मुलाकात करें, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है राजस्थान में, लेकिन सचिन पायलट का सीएम पद के क्या राहें आसान हो पाएंगी या नहीं। क्या आप सचिन पायलट को सीएम पद पर देखना चाहते हैं या नहीं? सबसे पहले ये अपनी जानकारी, जो अपनी बातें हैं, हमारे तक पहुंचाइए कमेंट सेक्शन के जरिए, और बने रहे चैनल के साथ। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।